everyone, my name is Kanashka and welcome back to my channel. आज का टॉपिक है पर्सनल लोन इंटरेस्ट। पर्सनल लोन लेते वक्त जो इंटरेस्ट कंपोनेंट हम पे करते हैं उसका डिडक्शन हम इनकम टैक्स के अंडर ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं जो हमें पूरी करनी होती है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या एविडेंस है हमें सबमिट करने होते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग एक छोटा सा वीडियो है। आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि पर्पस क्या है आपके लोन का। तो आपका लोन का पर्पस सेक्शन 24 सबसेक्शन बी, जो कि इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन है, उसमें मेंशन है कि आपके हाउस प्रॉपर्टी या तो एक्वायर करने के लिए होना चाहिए या कंस्ट्रक्शन के लिए होना चाहिए, या अगर आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है हाउस प्रॉपर्टी और उस हाउस प्रॉपर्टी पे आपने रिपेयर करवाया है या आपने उसको रिन्यू करवाया है या वापस से रिकंस्ट्रक्शन करवाया है, तो उस उद्देश्य के तहत अगर आपने लोन लिया है, पर्सनल लोन लिया है, तो आप सेक्शन 24 सबसेक्शन बी के अंतर्गत उसके इंटरेस्ट का क्लेम कर सकते हैं एज अ डिडक्शन। ओके, नेक्स्ट चीज आती है सोर्स ऑफ लोन। सेक्शन 24 सबसेक्शन बी में कहीं मेंशन नहीं है कि आपका लोन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू होना चाहिए। आप अगर अपने अपने फ्रेंड से अगर आपने लोन लिया है या फिर आपके अपने रिलेटिव से लोन लिया है और उसका खर्चा आपने अपने हाउस को बनवाने में, खरीदने में, रिपेयर और रिन्यू करवाने में, रिकंस्ट्रक्टेड करवाने में किया है, तो उसके ब्याज का पार्ट का जो डिडक्शन है वो आप अंडर इनकम टैक्स एक्ट के तहत ले सकते हैं सेक्शन 24 सबसेक्शन बी में। ओके, अब ये एक तरीके से हमारे लिए बेनिफिट ही है क्योंकि सेक्शन 24 सबसेक्शन बी में कहीं मेंशन नहीं है कि सोर्स ऑफ लोन आपका क्या होना चाहिए। फिर दूसरी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, डिडक्शन लेने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपको इंटरेस्ट आपने पे किया हो। आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट क्लेम करना होगा और दूसरी चीज कंडीशन ये कि वो पेएबल होना चाहिए, नॉट पेड। सो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट और गुड न्यूज फॉर द क्लेमेबल पर्सन कि आपका इंटरेस्ट पेएबल होना चाहिए। पेड आपको जरूरी नहीं है कि आपने इंटरेस्ट पे कर दिया हो, तो उसके तहत भी आप क्या कर सकते हैं, डिडक्शन ले सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्लेम करते समय आपको अगर आपके बिल्स और वाउचर है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या आपने मोस्ट ऑफ द पेमेंट आपने चेक से या अकाउंट पे से किया है, तो दैट इज ऑल्सो गुड फॉर यू वाइल क्लेमिंग द डिडक्शन। एग्रीमेंट अगर आपके पास में कॉन्ट्रैक्टर का होता है तो इट इज वेरी गुड थिंग फॉर बिकॉज इट्स अ थिंग दैट यू कैन क्लेम अ डिडक्शन। नेक्स्ट थिंग, अगर पॉसिबल है तो आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो इट इज वेरी गुड थिंग फॉर यू। ओके, सो थैंक यू सो मच। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी। अगर आपको लगता है कि मुझे और किसी टॉपिक पे वीडियोस बनाने चाहिए या फिर आपके और कोई क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज डू कमेंट ऑन माय कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच।